नमस्ते। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में यह कहा था कि 10 सालों से कैसे मैं ध्यान से जुड़ी रही। मुझे ध्यान में ऐसा तो क्या मिल गया कि मैं 10 सालों से ध्यान कर रही हूँ। आज भी मैं ध्यान कर ही रही हूँ। तो यह वीडियो देख के एक साधक ने मुझे कमेंट में यह प्रश्न पूछा कि तो 10 सालों में आपने ध्यान से क्या सीखा। तो चलिए आज मैं आप सभी को यह बताऊंगी कि 10 सालों में मुझे ध्यान से क्या सीखने को मिला। देखिए, जब मैं ध्यान मार्ग में आई, आध्यात्मिक मार्ग में आई, तो मुझे ध्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान कहाँ करना है, ध्यान किस तरह करना है, ध्यान की विधि क्या है, या ध्यान करने से हमें क्या प्राप्त होता है, या ध्यान करने से हमें क्या मिलता है, या ध्यान करने से क्या फ़ायदा होता है। ऐसा मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि ध्यान करने से ऐसा कुछ भी होता है। तो मैं एक ऐसी स्थिति में थी जहाँ मुझे कुछ भी नहीं था, जैसे मैं एकदम ध्यान के विषय में अबोध ही थी। तो ऐसी स्थिति में मैंने ध्यान की शुरुआत की थी, यानी मैंने ध्यान में बैठने का प्रारंभ किया था और मुझे कुछ पता नहीं था कि ध्यान में कैसे बैठते हैं। तो मैं क्या करती थी कि आंखें बंद करके अपने हाथ ऐसे रख के अपने पैरों के आगे बैठ जाती थी और फिर 10 मिनट 15 मिनट शुरुआत में बैठी रहती थी। फिर धीरे धीरे मैंने समय बढ़ाया और समय बढ़ाते 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 फिर मैं हर रोज़ 2 घंटे ध्यान करने लगी। यानी फिर ध्यान से मैं जुड़ ही गई, क्योंकि जब से मैंने ध्यान की शुरुआत की तब से मेरे में कुछ परिवर्तन हो रहा था, कुछ चेंज आ रहा था, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। ध्यान करने से मेरे जीवन की तो दिशा ही बदल गई। पहली बात कि ध्यान करने से पहले तो मुझे यह पता चल गया कि जिस शांति की खोज, जिस आनंद की खोज हम सभी, दुनिया के सभी मनुष्य बाहर कर रहे हैं, यानी हमें ऐसा लगता है कि शांति यहाँ है, या हमें ऐसा लगता है शांति वहाँ है, या आनंद हमें यहाँ मिलेगा, या आनंद हमें वहाँ मिलेगा, या आनंद हमें इससे मिलेगा, या आनंद हमें उससे मिलेगा। यानी हम अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह स्थल हो, लेकिन हम किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन ध्यान करने से मैंने यह सीखा कि जो शांति और जो आनंद बाहर हमें नहीं मिलता, वही शांति और वही आनंद हमें अपने ही भीतर से मिल जाता है। तो ध्यान से मैंने यह सीखा कि आनंद और शांति कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आनंद और शांति हमारे बहुत पास है, हमारे भीतर ही है। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वह शांति, वह आनंद हमें अपने ही भीतर से प्राप्त हो जाते हैं। हमें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं। आनंद और शांति के लिए हमें किसी पे डिपेंड रहने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह हमें अपने ही भीतर से मिल जाता है। तो एक तो यह बात मैंने सीखी। दूसरी बात मैंने ध्यान से यह सीखी कि ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक चेंज आता है, यानी कोई भी घटना हो उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। मेरे जीवन में जब मैं ध्यान नहीं करती थी, तब कोई भी घटना घटे या कोई भी बात हो तो मैं पहला विचार तो नकारात्मक ही आता है। भले ही पीछे सकारात्मक विचार आए, लेकिन पहला तो नकारात्मक ही आता है। आप भी देखते होंगे कि आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी घटना घटे या कुछ हो जाए तो आपको पहले नकारात्मक विचार ही आएंगे, सकारात्मक नहीं आएंगे। तो ध्यान से मैंने यह सीखा कि ध्यान करने से हमें नकारात्मक विचार आते ही नहीं, ध्यान करने से हमें सकारात्मक विचार ही आते हैं, हमें अच्छे विचार ही आते हैं। हमें कभी ऐसे विचार नहीं आगे कि ऐसा हो गया होगा, या ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हमें विचार ही नहीं आता। हमें यही ही विचार आता है कि अच्छा ही होगा,
मेरे जीवन में पहले भी अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा, सबका अच्छा ही होगा, सबका भला ही होगा, ऐसे ही विचार हमें आते हैं। और ध्यान करने से हमारी सबके प्रति जो भावना होती है, सबके प्रति जो भाव होता है, वह एकदम शुद्ध, पवित्र और निस्वार्थ हो जाते हैं। सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, ऐसे ही हमारे भीतर से शुद्ध भावना प्रकट होती है। आप देखेंगे कई सारे मनुष्य तो ऐसे होते हैं कि किसी का बुरा हो जाए ना तो वह खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इसका बुरा हो गया था, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो कोई नया घर ले या नई गाड़ी ले तो जलन होती है कि इसने तो नया घर ले लिया, इसने तो नई गाड़ी ले ली, हमें कब मिलेगी। तो कई सारे व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से जुड़ जाते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसा चेंज आ जाता है कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका प्रगति हो, उसी में हमको खुशी मिलती है, उसी में हमें आनंद मिलता है। तो दूसरी बात मैंने ध्यान से यह सीखी कि ध्यान करने से मेरे जीवन में सकारात्मक चेंज आया, मेरे भीतर शुद्धता और पवित्रता का प्रागट्य हुआ और सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ऐसी शुद्ध भावना मेरे भीतर प्रकट हुई। ध्यान करने से मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली। मैं ध्यान मार्ग में आई, आध्यात्मिक मार्ग में आई, मैं मेडिटेशन से जुड़ी और फिर मुझे जीवंत सद्गुरु का सानिध्य मिला। जब मुझे जीवंत सद्गुरु का सानिध्य मिला तो और भी मैं ध्यान मार्ग में आगे बढ़ी, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ी और मुझे अपने भीतर से पूर्ण संतोष और समाधान प्राप्त हुआ कि मुझे अपने जीवन में सब कुछ मिल गया। क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य में जाने से मेरे जो भी शुद्ध संकल्प थे वो सभी संकल्प पूर्ण हो गए। मेरे संकल्प थे कि मुझे ध्यान मार्ग में पराकाष्ठा तक पहुंचना है, मुझे ध्यान का आनंद लेना है, मुझे समाधि का आनंद लेना है, मुझे पराकाष्ठा तक पहुंच के दिव्य भजनों का प्रागट्य करना है, मुझे उल्टी वाणी लिखनी है, मुझे गज़ल लिखनी है, मुझे पुस्तकें लिखनी है, मुझे जो अनुभूतियाँ हुई है उसके आधार पे मुझे पुस्तकें लिखनी है। ऐसे मेरे शुद्ध संकल्प थे। तो सद्गुरु के सानिध्य में मेरे सभी संकल्प पूर्ण हो गए और अब कोई संकल्प रह ही नहीं गया, क्योंकि जो भी संकल्प थे वह सारे संकल्प सद्गुरु ने पूर्ण कर दिए। तो सद्गुरु के सानिध्य में जाने से मुझे अपने भीतर से एक पूर्ण समाधान की स्थिति प्राप्त हुई। तो ध्यान से मैंने यह सीखा कि ध्यान करने से हमारे जीवन में जीवंत सद्गुरु का आगमन होता है और हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मुझे अब यह अनुभव होता है कि मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया, मेरा मनुष्य अवतार सफल हो गया, क्योंकि मैंने अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए समय निकाला, ध्यान किया, मेडिटेशन किया। मैंने जाना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और अब मुझे जो भी मिला वो मैं बांटना चाहती हूँ कि जो मुझे मिला वो सभी को मिले। मुझे ध्यान में अनुभव हुआ सभी को हो, मुझे ध्यान में शांति मिली सभी को मिले, मुझे ध्यान में आनंद मिला वह सभी को मिले। तो इसी उद्देश्य से मैं यह गुरु कार्य कर रही हूँ कि मुझे जो मिला वह आप सभी को मिले। तो ध्यान करने से हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। तो ध्यान करने से मुझे मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आई उस परिस्थितियों को स्वीकार करने की शक्ति मिली। यानी जब हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते तो हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और परमात्मा से या भगवान से कंप्लेन करते हैं कि अरे ये क्या, ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में, ऐसा क्यों तूने दिया, वैसा क्यों तूने दिया, और उसी के कारण हम तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, मेडिटेशन से जुड़ते हैं, तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी है अच्छा ही है और मेरे जीवन में सब अच्छा ही होगा, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो हम हमेशा खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। तो ध्यान से मैं किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकती हूँ और आनंद में रह सकती हूँ। तो मुझे यह सीखने को मिला कि हमारी खुशी और हमारा आनंद किसी भी परिस्थिति पे डिपेंड नहीं। खुशी और आनंद हमारे पे आधार रखता है कि हम भीतर से कैसे हैं। हम भीतर से खुश हैं, हम भीतर से आनंद है, तो चाहे कैसे भी परिस्थिति हो हम आनंद में ही रहेंगे। यानी खुशी और आनंद परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान करने से
और भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वह सब फिर मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आपको भी ध्यान करना चाहिए, आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, हमारा मनुष्य जन्म धन्य हो जाता है। तो आप भी नियमित ध्यान करें, मेडिटेशन करें और फिर आप भी मुझे बताएं कि आपने ध्यान से क्या सीखा। तो अगर आपको यह नहीं पता कि मैं ध्यान कैसे करूं, ध्यान में कैसे बैठूं, तो उसके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे भी ध्यान में बहुत सारी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हुई है, तो उस अनुभूति के आधार पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मैं अपनी अनुभूतियाँ आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी मेरी अनुभूतियों को देखें और मेरी अनुभूतियों को देखकर आपको भी भीतर से ऐसा हो कि मुझे भी ध्यान करना है, मुझे भी मेडिटेशन करना है और मुझे भी ऐसी अनुभूति का आनंद लेना है। तो इसी उद्देश्य से मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।